गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के कैलकुलस टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अनिर्धारित रूप, जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0 अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेट 0/0 अपरिभाषित बाई अपरिभाषित, अपरिभाषित माइनस अपरिभाषित और 0 इंटू अपरिभाषित। मतलब ये कि इसका भी वैल्यू 0 अपरिभाषित होता है, 0/0 का वैल्यू अपरिभाषित ही होता है। यदि देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अनिर्धारित रूप। मान लीजिए कहीं 0/0 आ गया, उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये बातें हैं कि 0/0 हो, अपरिभाषित बाई अपरिभाषित हो, या अपरिभाषित में से अपरिभाषित को घटाया जाए। तो ये जो टॉपिक्स है ये थोड़ा अहम भूमिका निभाएगा, ये समझने हेतु है। ठीक, ये समझने हेतु है। और भी रूप हो सकता है, आगे इसको हम देखेंगे। ठीक, और इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया जाए। ठीक, चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सीमाएं में फार्मूला है। आवश्यक सीमाएं टॉपिक सही है। नंबर वन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखिएगा। थोड़ा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू होता है अपरिभाषित। दूसरा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इज x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। तीसरा, लिमिट x टेंस टू a x अपॉन x के पावर n माइनस a के पावर n इज इक्वल टू होता है एक मिनट फिर से इसको समझिए। लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। मतलब देखिए, जो राशि ऊपर है आधार में वही राशि नीचे होनी चाहिए। पावर का जो घात है दोनों का वो सेम होना चाहिए, तो उसका वैल्यू होता है n इंटू ए के पावर n माइनस 1। n इंटू ए के पावर n माइनस 1। चौथा, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n। ठीक, क्वेश्चन अगर यदि क्वेश्चन आता है इसके जैसा, ये इसी पर बेस्ड है, हल कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक, इसके आधार पर आगे है लिमिट n टेंस टू, इसमें n टर्म है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव x के पावर n इज इक्वल टू होता है 0। यदि इसमें होता क्या है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, इस कंडीशन में होता है। नंबर सिक्स में पॉइंट जो है और भी आगे है, लेकिन बस इतना तक पहले पाँच ठो लिखिए, उसके बाद अभी तुरंत हम लिखवा रहे हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप सभी, जी बिल्कुल जल्दी से नोट कीजिए। ओके,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, देखिए आगे टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये आप सभी पढ़े होंगे, बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक्स। 1/x के पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx प्लस n ब्रैकेट में n-1 बटा में फैक्टोरियल 2 इंटू x के पावर 2, फिर x के पावर 2 प्लस n इंटू n-1 अपॉन n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2 इस प्रकार से है। बाटा में फैक्टोरियल 3 इंटू x के पावर 3 प्लस डॉट 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 उसके आगे और भी पद अनंत पद तक जाएगा, अनंत पद तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक, अनंत पद तक जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी ध्यान देना है कि यदि e के पावर x कहीं टर्म आएगा तो 1 प्लस x बाटा में 1 प्लस x बाटा में फैक्टोरियल 1, फिर x स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2, फिर x क्यूब बटा में फैक्टोरियल x क्यूब बटा में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक जाएगा। फिर उसके आगे है e के पावर उसके आगे है log बेस e 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स के पावर 4 प्लस डॉट 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 अनंत पद तक है। ठीक, एक आगे है कि a के पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x लॉग बेस ई ए बाटा में फैक्टोरियल 1 प्लस x इंटू लॉग ए बेस ई के होल स्क्वायर बाटा में फैक्टोरियल 2 होता है। फिर प्लस x इंटू लॉग ए बेस ई के होल पावर 3 बाटा में फैक्टोरियल 3 होता है, बाटा में फैक्टोरियल 3 होता है। अब प्लस दे करके डॉट 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 और आगे तक चला जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप सभी, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। ओके, जल्दी कीजिए, फास्ट।
ठीक है।